मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी कि करियाना स्टोर कितने अरसे में कामयाब होता है, और जो लोग 6 महीने का झूठ बोलते हैं उनको एक्सपोज किया था कि करियाना स्टोर 6 महीने में ही कामयाब हो जाता है। उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और उसी वीडियो के नीचे मुझे 2-3 सवाल भी पूछे गए, तो मैंने उन सवालों का जवाब देना जरूरी समझा, क्योंकि वो भी इंतहाई जरूरी सवाल हैं करियाना स्टोर की रिलेटेड। और करियाना स्टोर को किस तरह कामयाब बनाना है, ये कितने अरसे में होता है, ये तमाम भाइयों के जहन में सवाल होता है कि यार हम अगर शुरू करते हैं कारोबार तो इसको कामयाब होते वक्त कितना टाइम लग जाएगा, हमने अपनी बचत कैसे निकालनी है, कितने अखराजात हम इसमें से निकाल सकते हैं, हमें डेली की सेल अगर 20-25 हजार हो तो उसमें कितना नफा होता है। तो इन्हीं सब चीजों के रिलेटेड मुझसे दो भाइयों ने सवाल और अपना इजहार किया जो उनके जहन में बात थी। तो मैंने सोचा क्यों ना वो बातें आप लोगों के सामने रखी जाए और उन्हीं बातों पर आज बात की जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उन भाइयों की जो बातें हैं, जो उनके जहन में ख्याल है किराना स्टोर के मुतालिक, वो पढ़ के सुनाता हूँ और फिर उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये सैयद वकार साहब हैं कोई, इन्होंने लिखा है, ये कहते हैं सलाम भाईजान, टोटल इन्वेस्टमेंट 8 लाख करके डेली की सेल 20,000 से 25,000 हो तो इसमें से बचत कितनी होती है। अगर एक बंदा बिजनेस शुरू करता है तो जाहिर है कि अपने घर के अखराजात 30-40 हजार रुपए तो होंगे, उसमें से निकालेगा, तो बचत के बारे में बताए। एक ये कमेंट है, इस पे बात कर लें तो फिर मैं आपको दूसरा कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। तो ये वकार साहब ने लिखा है कि अगर 8 लाख रुपए लगाकर कोई कारोबार शुरू किया जाए तो लाजमी बात है कि उस बंदे के घर के अखराजात भी होंगे 30-40 हजार। और अगर उस कारोबार की मतलब करियाना स्टोर की अगर 8 लाख लगा के 25-30 हजार रुपए सेल हो डेली की, तो वो बंदा अपने अखराजात कैसे निकालेगा, बचत कैसे निकालेगा और तमाम मामला कैसे देखेगा। तो वकार साहब, मैं आपको बताता चलूंगा, शायद आपने वीडियो गौर से सुनी नहीं है। मैंने पहले वीडियो में यही बताया है कि अगर आप करियाना स्टोर नया शुरू करते हैं तो पहले 6 महीने 8 महीने आप उसमें से जितना कम उस पर बोझ डालेंगे वो आपके लिए, आपके कारोबार के लिए बेहतर होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें से बिल्कुल ना निकालें, ठीक है जी। आप लाजमी बात है, अगर आप एक मतलब आपकी फैमिली है, आप शादीशुदा बंदे हैं, तो आपके अखराजात भी होंगे, आपने उसमें से खर्चा भी अपना निकालना होगा, लेकिन कम से कम निकालें। आपने पूछा है कि जी खर्चा 30-40 हजार करके बचत का क्या करें। तो मेरी जान बात यह है कि अगर एक नया करियाना स्टोर आप डालते हैं, सबसे पहले अगर वो आपकी 20 से 25 हजार 30 हजार सेल होती है तो ये पहले दिन से ही आपकी कामयाबी है। आप शुक्र के कलमे पढ़ें कि आपको इतनी अच्छी सेल मिली। अगर इतनी सेल आपकी होती है तो आपकी 2,000 से 3,000 रुपए रोजाना की बचत कन्फर्म है, ठीक है जी। ये महीने का बन जाता है तकरीबन 60 से 80 हजार रुपए, 90 हजार रुपए महीने के बन जाते हैं इसके अलावा। अगर आप फर्ज करें 70 हजार रुपए आप इसकी अपनी बचत निकाल लें महीने की, ठीक है, अखराजात के बगैर, उसमें से आप अगर 30-40 हजार अपने खर्च कर जाए तो फिर भी आपके पास पीछे रकम बच जाती है। लेकिन मेरा ये कहना है, मैंने उस वीडियो में भी यही आप लोगों को बताया था कि आप पहले 6-8 महीने अपने सिर्फ अखराजात निकालें, बचत को छोड़ दें। पहले साल आप बचत को भूल जाएं कि मैं को सेविंग कर रहा हूं, सिर्फ आप अखराजात निकालते रहे, आपकी दुकान चलती रही, तो ये भी आपकी कामयाबी है। जब आप 1 साल के लिए अपने अखराजात उसमें से निकालेंगे, बचत का सोचेंगे नहीं, तो यकीन कीजिए कि आपका कारोबार अच्छे तरीके से रन होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। फिर दूसरे साल, तीसरे साल ऑनवर्ड, उससे आगे आप जितनी बचत करना चाहें एक हिसाब से वो आप बचत उसमें से निकाल सकते हैं। तो वकार भाई, ये तरीका होता है। मैंने उस वीडियो में भी यही बताया था कि पहले साल हट्टी, दूसरे साल खट्टी, दूसरे साल चट्टी, तीसरे साल खट्टी। तो उसका मतलब यही है कि पहले जो पहला साल है उसमें से आपने सिर्फ मामूली से अखराजात निकालने हैं बस। आपके अखराजात अगर निकलते रहे तो ये आपकी बचत ही बचत है, आपका कारोबार बेहतरीन तरीके से रन हो जाएगा। दूसरे साल फिर आप उससे अपना एक टारगेट रखने के, यार मैंने इन अखराजात के अलावा महीने का 10 हजार बचाना है, 8 हजार बचाना है, 5 हजार बचाना है, 15 हजार बचाना है, वो आपकी सेविंग होती रहेगी। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर नोमान एहसन साहब हैं, उन्होंने मुझसे ये अपना मतलब ख्याल का इजहार किया है कि वो लिखते हैं, जिसके पास 8 लाख हो वो करियाना की बजाय कोई पैकिंग मशीन खरीद कर कोई प्रोडक्ट पैक करके इसको शॉप्स पर सेल करे। करियाना में आजकल बचत कम है और सुबह से रात तक कोई छुट्टी नहीं पूरा साल। ये लिख रहा है नोमान एहसन साहब का। तो नोमान भाई, बात ये है, आपने एक जबरदस्त आइडिया दिया है कि आप पैकिंग मशीन लेके उसमें अपने प्रोडक्ट्स पैक करके मुख्तलिफ छोटी छोटी शॉप्स पर वो सेल कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त ये आइडिया है। लेकिन नोमान भाई, बात ये है कि आजकल जो पैकिंग मशीन्स हैं और जो इन पे आगे अखराजात हैं, जो प्रोडक्ट लेने हैं, फिर उनकी पैकिंग है, शॉपर है, तमाम ये लवाजमात अगर आप डालें तो अब इसमें मुझे तो मुकम्मल अबूर हासिल नहीं है, मुझे मुकम्मल मालूमात नहीं है कि क्या ये कारोबार 8 लाख में शुरू हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन जहां तक मेरा एक रफ सा ख्याल है कि 8 लाख में ये कारोबार शुरू करना थोड़ा सा मुश्किल है आजकल के हालात में, लेकिन ऑप्शन ये भी बुरा नहीं है, इसमें भी सोचा जा सकता है। तो बाकी बात रही कि पूरा साल करियाना में छुट्टी नहीं होती, 24 घंटे आपको ड्यूटी करनी है, मतलब सुबह से लेकर रात तक तकरीबन 17-18-16 घंटे बन जाते हैं ड्यूटी के, और पूरा साल कोई छुट्टी नहीं होती, ईद में भी छुट्टी नहीं है, कोई गमी खुशी में भी छुट्टी नहीं है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन
اگر آپ اس کو مینج کر کے چلتے ہیں اپنے کریانہ سٹور کو تو یقین کیجئے کہ یہ آپ کو بچت بھی دیتا ہے، آپ کو ٹائم بھی دیتا ہے، آپ تمام چیزیں اس میں مینج کر کے چل سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ بالکل اس میں سے کوئی اور معاملہ کر ہی نہیں سکتے، آپ تمام تر طریقے اپنا کر اپنے کاروبار کو بہترین مینج کر کے چلائیں تو میرے خیال میں تمام یہ آپ اپنے پہلو جو ہیں وہ کور کر سکتے ہیں۔ تو باقی آپ دوستوں کا بہت شکریہ جو میرے ویڈیوز آپ لائک کر رہے ہیں، ان کو شیئر کر رہے ہیں اور ان پہ کامنٹس کر رہے ہیں۔ مزید اسی طرح ان میری ویڈیوز پہ اپنا پیار دکھاتے رہیے اور اس چھوٹے بھائی کو سپورٹ کرتے رہیے۔ اگر کریانہ کے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کسی پروڈکٹ کے بارے میں کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں، اگر رمضان ہے رمضان کے حوالے سے کچھ بات پوچھنا چاہتے ہیں تو بے شک بلا جھجک مجھے کامنٹ کیجئے اور میرا نمبر بھی بایو میں موجود ہے، آپ اس پہ بھی مجھے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، انہی دعاؤں کے ساتھ کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور ان مشکل حالات میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ملتے ہیں آپ لوگوں کو کل ایک اور نئے ولاگ، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔